बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास और मज़े की है। सब्जियों से बनने वाली ये सर्दियों की स्नैक्स है और इसमें सब्जियां भी जाएंगी ताकि बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते वो भी इसको खाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा ये सब्जियां हैं कि हम इसको यानी कि नगट्स वगैरह खा रहे हैं या हम शामी टिक्की वगैरह खा रहे हैं। तो इतने मज़े के आसान रेसिपी है। तो इसके लिए एक बड़ा सा बोल ले लें। एक अंडा थोड़ा सख्त वाला आपने उबालना है इसको। ये अंडा तो बिल्कुल ऑप्शनल है, ये यानी कि ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया है। रेसिपी तो दूसरी है, लेकिन अगर हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, तो नहीं है तो बिल्कुल भी मत ऐड कीजिएगा। तो मोटे ग्रेटर की मदद से आपने आलूओं को ग्रेट करना है। आलू हैं 300 ग्राम, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और आलूओं को सख्त हमने बॉयल करना है, यानी कि 60-70% ही बॉयल करना है, बिल्कुल पकाना नहीं। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिए का, और साथ ही तकरीबन 3 थोड़ी सी ना पुदीने की पत्तियां थी, वो भी मैंने इसके साथ ही फ्लेवर के लिए इसके अंदर काट दी हैं। हाफ कप मैंने लिया है शिमला का। आप सब्जियां अपनी पसंद की, अपनी मर्ज़ी की जो घर में आसानी के साथ अवेलेबल हो वो ऐड कर सकते हैं। हाफ कप ही लिया मैंने बंद गोभी का, और हाफ कप ही मैंने लिया है प्याज का। मैंने चॉपर में फ़ाइन इनको यानी कि चॉप किया है। अगर आप हाथ के साथ चाहें तो वो भी आप चॉप कर सकते हैं। एक सब्ज़ मिर्च मैंने बारीक ऐड की है, क्योंकि बच्चों के लिए थी। अगर आप थोड़ी तेज़ खाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर दीजिएगा। 1 टीस्पून नमक का, और ऊपर से फिर तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक का मैंने ऐड किया है। तो चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून इसके अंदर, और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। काली मिर्च पाउडर का है हाफ टी स्पून। तमाम मसालों को सेम क्वांटिटी में ही डालिएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर भी ऐड किया है चाट मसाला। तो चाट मसाले का भी फ्लेवर बहुत ही इसके अंदर मज़े का बनेगा। और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने भुना और कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और 4-5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के भर के ऐड किए हैं, इसकी अच्छे से बाइंडिंग के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा क्रिस्पी जो पन है वो आ जाए। और मज़ीद इसकी बाइंडिंग के लिए, इसको मज़ीद टेस्ट और फ्लेवरफुल बनाने के लिए 2 से 3 ब्रेड के स्लाइस हैं। ये मीडियम साइज़ की ब्रेड है। अगर आपके पास बड़ी ब्रेड हो तो आप 2 स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा पानी लेना है, इसको अच्छे से इसके अंदर डिप करके अच्छे से इसका पानी आपने स्क्वीज़ कर लेना है, ताकि पानी वगैरह इसमें ना रहे और इसकी बाइंडिंग अच्छे से मिक्सिंग ब्रेड की इसके अंदर हो जाए। वैसे भी मिक्सिंग तो हो जाती है, अगर हम छोटे पीसीज में करके डाल दें तो फिर भी तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरह और भी ज़्यादा जो काम है आसान हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन तमाम मिक्सचर को अच्छे से आपने वेल कंबाइन मिक्स करना है। और ये हाथों को थोड़ा चिपकता है, थोड़ा स्टिकी फॉर्म में होगा, थोड़ा सा चिपकता होगा, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको मिक्स करते जाना है। तो देखें जी, इतनी आसान रेसिपी, इतनी मज़े की, और तमाम सब्जियां भी जो इसके अंदर मैंने ऐड की हैं। बच्चे वैसे तो सब्जियां खाते नहीं, इस तरह वो उनको पता भी नहीं चलेगा और सब्जियां वो खा जाएंगे। सर्दी के इस मौसम में स्नैक्स खाना किसको नहीं पसंद। तो जी मिक्सर हमारा रेडी हो गया है, और हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें। अपनी पसंद के मुताबिक आप इसका साइज़ जो है बना सकते हैं, बड़े छोटे गोल बना लें, इसको स्क्वायर कर लें। लेकिन मैं इसको कबाब की शक्ल दूंगी, मुझे ये ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह हमने सारे कबाब जो है इसके बना के सब्जियों के रेडी कर लेने हैं। ये देखे, देखने में तो इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खाने में यकीन माने अगर आप एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने टेस्टी और मज़े के ये बनते हैं। तो 300 ग्राम आलूओं से 25 से 20 हमने ना कबाब जो है रेडी कर लिए हैं। तो इसके साथ तमाम कबाब अब हमने बना लिए हैं। अब हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे, इसकी कोटिंग, और इसके लिए मैंने लिया है हाफ कप मैदे का लिया है, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर हाफ टी स्पून मैंने नमक का ऐड किया है, और थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसका थोड़ा पतला यानी कि घोल बनाना है, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना रह जाए और अच्छे से इसकी कोटिंग की आसानी हो जाए। और ब्रेड क्रम्स मैंने बाज़ार के लिए हैं, आप चाहें तो घर में ब्रेड जो है उसको आप डाल के ना चॉपर में, उसका भी आप उसको बगैर घी के आप तवे के ऊपर हल्की आग के ऊपर भून लेंगे, तो फिर आपके इस तरह के ब्रेड क्रम्स बाज़ार जैसे तैयार हो जाएंगे, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको पहले स्लरी में डुबोएंगे ताकि ये थोड़ा गीला हो जाए, और उसके बाद अच्छे से इसके ऊपर
जो ब्रेड क्रम्स है उसकी कोटिंग फिर आसानी के साथ हो जाती है। ये देखें इस तरह से हमने तमाम जो है अपने कर लिए हैं कबाब रेडी। तो ऑयल को हमने मीडियम आंच के ऊपर अच्छा सा गर्म करना है, ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना वरना आपका जो ये कबाब है टूट जाएगा। तो इसको आहिस्ता से थोड़ी ही क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा क्योंकि फिर उलटने पड़ने का थोड़ा मसला हो जाता है। ये बिल्कुल रेडी है क्योंकि अंदर तमाम इसका मिक्सचर जो है वो तो पका हुआ है, बस इसको हमने प्यारा सा कलर ही देना है। 1 से 2 मिनट बस लगते हैं और ये तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये रेसिपी इतनी आसानी के साथ तैयार हो जाती है। अगर आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप इसको चाय के साथ स्नैक्स एज आ तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या बच्चों की कोई पार्टी वगैरह है तो फिर भी आप ये बनाएं तो सब बच्चों को बेहद पसंद आएंगे और आप लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं। तो निकाल लें इसको 1 से 2 मिनट या फ्राई करने के बाद, या प्यारा सा ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो रेसिपी को अगर आप देखते देखते यहाँ पर आ ही गए हैं, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने ज़रूर वीडियो को भी लाइक करना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लें, कमेंट भी किया करें। तो इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं। तो हमने 2 से 3 बैचों में ये निकाल लिए हैं। आप इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग से पहले आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं उसी स्टेज पर। अगर आपने थोड़े निकालने हैं तो बकाया आप फ्रीज़ कर लें, 1 महीने तक आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मेहमान आए आप फ्रीज़र से इसको निकालें और इसको फ्राई करें और इसको इंजॉय करें। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर आप हमारे इन रेसिपीज़ को शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और नई सी और प्यारी सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।